पंचमी के उपाय तुलसी माता की एक चुटकी मिट्टी से आपको सारे दुख सारे होगी खत्म। तो चलिए वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिए और वीडियो अच्छी लगी तो लाइक और शेयर ज़रूर करिएगा। तो चलिए सबसे पहले आपको इस उपाय के लिए सबसे आपको बहुत सारे वीडियो में मैंने आपको समझाए हैं। आपको लगता है कि लोगों की हमारे घर में कष्ट है तो आप माता तुलसी की अगर आपके घर में मंजरी लगी है, मंजरी ले तोड़ देना चाहिए। जैसे कि तुलसी की मंजरी होती है उनको तोड़ देना चाहिए। अगर आप तुलसी लगाते हो, अगर आपके घर में तुलसी सूख रहा है तो आपके घर में कभी भी लड़ाई झगड़ा होता है, कभी भी सूखने नहीं देना है, नहीं तो फिर वही प्रॉब्लम होगी। और उसके लिए कुछ चीज़ों का गुरुवार का दिन है तो उसके साथ साथ पंचमी तिथि है तो आपको लेना है एक चुटकी पीसी हल्दी। खरी हल्दी को इस्तेमाल नहीं करना है, यहाँ चाहिए एक चुटकी पीसी हुई हल्दी। और उनके बाद वो है मात्र एक कमल गट्टा लेनी है और कमल गट्टा लीजिएगा। और उनके बाद साथ साथ गौ माता का दूध लेना है। कच्चा दूध होना चाहिए, कच्चा। तो आप दूध लेकर आए हो, गरम नहीं करना चाहिए उस दूध को, क्योंकि कोई उपाय में दूध को गरम करना ही नहीं चाहिए। उस एक चुटकी हल्दी को दूध के अंदर डाल देंगे। और मैं आपको यहाँ समझाने के लिए एक छोटी कटोरी में 1 चम्मच दूध लीजिएगा और उसी में अंदर एक चुटकी हल्दी। ये नहीं कि 1 किलो दूध, उससे कम थोड़ी सी कटोरी में लेना है। और उनके बाद एक कमल गट्टे को दूध है उसी लेके चलना है और इसी के ऊपर हल्दी दूध वाला लेके जाएंगे और तुलसी माता के पास समर्पित करना है। उसमें जितना भी दूध है उसे 5 बार में समर्पित करना है कमल गट्टे के ऊपर। जब समर्पित करोगे तो भगवान विष्णु को ध्यान करना है, या भगवान विष्णु का या श्री हरि विष्णु का ध्यान करो, मगर करना चाहिए। वो मंत्र होता है ओम नमो भगवते वासुदेवाय। वो मंत्र होता है ओम नमो भगवते वासुदेवाय। तो अगर आप कह के डाल देते हैं तो कभी भी कोई संकट नहीं आएगा और पूरा परिवार खुश रहेगा। तो आपको ने बहुत ही अच्छे तरीके से बताए हैं, आप एक बार ज़रूर करके देखिए। आप बात आती है सारे काम कर लेते हैं तो उनके बाद आपको एक चुटकी उसी तुलसी माता की मिट्टी 1 चुटकी उठानी है। आप किसी भी घर के कोने में डाल देते हैं तो आपको घर के रक्षा स्वयं माता तुलसी करेंगे। तो चलिए और इसी तरह वीडियो में बने रहिए और आगे बढ़ते हैं। ये जो उपाय होगा ये होगा इच्छा पूरी करने के लिए। तो आपको बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं कि कहते हैं कि हमने बहुत सारे उपाय कर लिए, बहुत सारे व्रत कर लिए, लेकिन हमारी सफलता प्राप्त नहीं होती है, तो हम क्या करें। तो आपको एक नाम करके करना है, वो है त्रिपुरा सुंदरी। उस उपाय को अगर करते हो, किसके लिए, आपकी ज़रूरत पड़ेगी बेलपत्र की 5। कितनी बेलपत्र चाहिए, तो 5। और कौन सा है, पंचमी तुलसी। तो पंचमी है तो आपको 5 बेलपत्री लगेगा और 2 पात्र में जल भरना है। चाहे आप 2 लोटा हो, चाहे 2 गिलास हो सकता है, चाहे 2 कटोरी हो सकता है।
किसी भी 2 चीज़ों में आपको जल भरना चाहिए। जल कहाँ का होना चाहिए? आपका घर का ही, और आपको उसी घर का जल भरना। अब आपको जाना है महादेव का शिवलिंग के पास। कहीं भी करो आप, मगर चाहो ज़्यादा कोशिश करो कि मंदिर में ही करें। तो आप किसी भी कारण नहीं कर सकते हो तो आपके घर में अगर शिवलिंग है तो आप घर में ही कर सकते हो। तो जो आपके पास बेलपत्र है, उन 5 बेलपत्र को लेकर एक एक करके अपनी मनोकामना बोलकर महादेव के शिवलिंग के ऊपर रखते जाना एक एक करके। आपको 2 पात्र में जो जल है वो दोनों पात्र का जल को लेकर इसी बेलपत्र के ऊपर दोनों हाथों से एक ही साथ गिरनी चाहिए। एक ये नहीं कि एक ख़त्म हो जाए एक चढ़ाना, दोनों एक ही साथ चढ़ाना चाहिए। फिर जल की धार इसी तरह से जब आप समर्पित करोगे तब तक कौन सा नाम का स्मरण करोगे? त्रिपुरा सुंदरी के नाम से, त्रिपुरा सुंदरी के नाम से। तो यही नाम से आपको मतलब जल चढ़ाना चाहिए, तो वो आपकी विशेष पूरी होगी। और आप ये करके देखिए। आप जा रही हूँ तीसरी उपाय बताने के लिए। तो इससे क्या आपको फ़ायदा या लाभ होते हैं, तो चलिए। और जिसने मेरी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो ज़रूर से कर लीजिएगा। और जिन जिन लोगों को मेरे से जुड़े हुए हैं उनसे यही है कि आपको कोई भी सवाल करना हो या कोई चीज़, कोई तरह की बात, तो आप कमेंट बॉक्स में अवश्य में पूछ सकते हैं। तो चलिए, तो ज़रूर से करिएगा। और फिर मैं आगे सारे वीडियो उपाय ऐसे इसी तरह जाते ही रहेंगे। तो चलिए, अब मैं करूँगी बातें उपाय की। तो शहद की, जब शहद का नामक के बारी आती है तो आपको क्या करना चाहिए? घर में कोई बीमार होता है या रोग होता है उनके लिए है ये उपाय। तो आपको ज़रूरत पड़ेगी 1 चम्मच शहद का। तो आपको 1 चम्मच शहद लेके और उनके शहद के अंदर एक रुद्राक्ष रख देंगे तो अच्छा है, या पंचमुखी रहे या तो पंचमुखी ही अच्छा होगा। अगर नहीं है आपके पास तो आप दूसरे भी ज़रूर से ले सकते हैं। 5 मुखी रुद्राक्ष को लीजिएगा और 1 चम्मच शहद के अंदर डाल देना है रुद्राक्ष को, और 1 तांबे के लोटा में जल लेना है। और फिर उसमें गंगा जल भी चाहो तो डाल सकते हो। और आपको सबसे पहले जाना है शिवालय। शिवालय जाने के बाद आपका मुख होना चाहिए उत्तर दिशा में। पहले उस रुद्राक्ष को निकाल के कहाँ समर्पित करोगे? जो रुद्राक्ष है उनको आपको कहाँ करना है? जहाँ पे कार्तिकेय जी का स्थान है वहाँ पे। और उनके बाद वही शहद को आपको कहाँ करना है? शिवलिंग के ऊपर। और वो रुद्राक्ष को उठाकर अपने पास रखेंगे और शहद को 1 लोटा, जो तांबे के लोटे में जल ले गए हो, वो जल आपको समर्पित करना है शिवलिंग के ऊपर। और जो आपको जल रोकना है वो एक कोई पात्र में रोक सकते हो। अगर पिलाते हैं तो फिर उस इंसान का रोग, शुगर का हो या कोई तरह की पेशेंट हो, उनकी सारे दुख दूर हो जाएंगे। आप इस उपाय के करके एक बार देखिएगा। अब आपको मैंने 3 उपाय समझा दिया। अब सबसे लास्ट उपाय है, ये उपाय है किसके लिए? अगर आपके घर में किसी भी प्रकार की कष्ट है किसी भी चीज़ को लेके, तो उनके लिए आपको करना चाहिए 2 बेलपत्र की ज़रूरत पड़ेगी। तो 1 तांबे के लोटे में जल भरिएगा। जल के अंदर आपको गंगा जल डालना है। फिर जल
क्योंकि जल बहुत ही अच्छा होता है। और पहले जल नहीं, पहले गंगा जल फिर जल। और जो पहला जो बेलपत्र होगा वो अशोक सुंदरी माता के टच करवा के, और फिर गणेश, फिर कार्तिकेय, फिर माता अशोक सुंदरी, और उनके बाद कटी भाग, और सबसे बाद में यानी शिवलिंग के ऊपर। तो इस तरह से उनको टच करवा के और वहीं पे छोड़ देना है। फिर जो पंचमी तिथि पर जो 1 लोटा जल चढ़ाते हैं, आप जो ले गए हैं उनको चढ़ाएंगे। तो फिर वही, तो मैंने सारे को एकदम से समझा दिया, चारों के चारों उपाय। अगर आपको समझ में आ गए होंगे तो आप वीडियो को करेंगे लाइक और शेयर। फिर मिलूंगी मैं एक नया ब्लॉग वीडियो के साथ। तब तक के लिए श्री शिवाय नमस्तुभ्यम।